बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे घर पे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब ये कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे मेरे पास में कि चैप्टर ख़त्म हो गया क्या, या कहाँ से पढ़ना है, कितना डिलीट हुआ है। तो उसी को लेकर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी आपको लेकर बैठनी है जल्दी से, और उस एनसीईआरटी के अंदर आपको मार्क करते हुए जाना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, कौन सा हमको पढ़ना है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं उनके ऊपर मार्क करवाती हुई जा रही हूँ। आपको भी बिल्कुल वैसे ही मार्क करते हुए जाना है। तो जल्दी से आप लोग निकालिए इसके अंदर एनसीईआरटी और मार्क करते जाइए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आपको पता रहेगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो है सॉलिड स्टेट, पहले ये चैप्टर लास्ट ईयर हटा दिया गया था, बट इस साल इसको वापस ऐड कर दिया गया है। और इसमें से 2 टॉपिक्स हैं वो हमारे डिलीट हुए हैं। तो वो टॉपिक है 1.10 और 1.11। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, उनको बिल्कुल हटा दिया गया है। तो आप जल्दी से मार्क कर लीजिए 1.10 और 1.11। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन की तरफ। तो उस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है वो डिलीट हुआ है, एबनॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल मोलर मास जो वॉन्ट फैक्टर जिसके नाम से हम उसको जानते हैं 2.7, इसको मार्क कर लीजिए। एनसीईआरटी की जो आगे आपको जो टेबल दे रखी होती है उसमें मार्क करते जाइए। 2.7 है वो आपको डिलीट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर वहाँ पर जो आपको डिलीट करना है वो है एक तो 3.2 गैल्वेनिक सेल, और साथ ही साथ इसके अंदर से लॉ ऑफ जो फ्राइडेज इलेक्ट्रोलाइसिस है वो भी डिलीट हुआ है। लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल 3.7 पे, 3.8 पे कॉरोजन है वो भी डिलीट हुआ है, उसको भी आप डिलीट कर लीजिए। और साथ ही साथ ड्राई सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स हैं उनको भी आपको डिलीट है वो करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो है 4.5 एंड 4.6। ये है वो हमको नहीं पढ़ना है इसके अंदर से। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर वहाँ पर जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं वो है कैटलिस्ट 5.2 और इमल्शन 5.5 जो हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। उसमें चैप्टर 6 है वो कंप्लीट डिलीट हो चुका है। और उसके बाद में चैप्टर्स जो 7 है पी ब्लॉक के अंदर पहले 15 जो ग्रुप है वो डिलीट कर दिया गया था, इस बार उसको वापस मर्ज कर दिया गया है। अब उस 15 ग्रुप के अंदर से कुछ पोर्शन है जो डिलीट हुआ भी है, तो उसमें से हम देख लेते हैं। 7.4 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वो डिलीट करना है आपको, मतलब वो नहीं पढ़ना है, क्रॉस लगा देना उस पर। उसके बाद में 7.6 जो कि है फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वो भी नहीं पढ़ना है आपको। 7.7 फॉस्फीन है वो भी आप उस पर क्रॉस लगा दीजिए, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। फिर है फॉस्फोरस हैलाइड, वो भी हमको नहीं पढ़ना है। फिर 7.9 ऑक्सो एसिड ऑफ हैलाइड्स, वो भी हमको नहीं पढ़ना है। फिर आता है 7.17 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन वाला पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ वो हमको नहीं पढ़ना है। अदरवाइज जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हमको पढ़नी है। उसके बाद में हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 के अंदर यहाँ पर जो KMnO4 और K2Cr2O7 जो था उसका पूरा आपको जो पोर्शन है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, वो दोनों ही आपको नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद में लैंथेनाइड एक्टिनॉइड्स में से जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों को कि इसमें से क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। तो उसके अंदर से अगर हम देखें वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी वाला पोर्शन है लैंथेनाइड एक्टिनॉइड्स दोनों के लिए ही हमको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ जो इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट में जो वहाँ पर दे रखा है कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनाइड एक्टिनाइड, वो भी हमको नहीं पढ़ना है। फिगर 8.7 जो केमिकल रिएक्टिविटी वाला दे रखा है वो भी हमको नहीं पढ़ना है। तो अब पढ़ना क्या है,
तो इसके अंदर पढ़ना हमको सिर्फ यही है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, जो कि उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला दे रखा है, वो अब क्वेश्चन है वो बन सकता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब वही टॉपिक है जो रह गया है और उसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है वो अब 100% है वो बढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज लेंथेनॉइड का पढ़ना है, साथ ही साथ एक्टिनॉइड्स का है वो भी हमको पढ़ना है। अदरवाइज जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे डिलीट हो चुके हैं। फिर जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा, चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो जो डिलीट हुए हैं वो है 9.4, मतलब जो आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट था, और साथ ही साथ 9.8 के अंदर जो पोर्शन था वो था हमारा जो एप्लीकेशंस वाला, तो वो हमको वहाँ पर डिलीट करना है। ठीक है, अब उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 मतलब हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ 10.7 वाला जो पॉइंट है वो आपको क्रॉस करना है एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर पॉली हैलोजेंस आते हैं, तो सिर्फ आप डायरेक्ट उसको 10.7 को ही वहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 11, इसमें कुछ भी बहुत ऐसा कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। इसमें विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड एथनॉल जो आपको कुछ यूजेस दे रखे थे, बस वो आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी अदरवाइज पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। फिर चैप्टर नंबर 12 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 13, उसमें डाइजेनियम सॉल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिलीट हो चुकी हैं। 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 वो आपको फटाफट से क्रॉस आपको लगा लो। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 13 में है वो नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 13 के रिगार्डिंग मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसके अंदर डाइजेनियम सॉल्ट है वो कन्वर्जन्स में, प्रिपरेशन ऑफ अदर जो कंपाउंड्स उसमें हेल्प करता है। तो मेरी अगर एडवाइस मानो तो इसको थोड़ा बहुत आप वैसे ही भी प्रिपरेशन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़कर जाना, क्योंकि ये कन्वर्जन्स में हमारे लिए बहुत काम आएगा, और इससे इसकी जो प्रिपरेशन है वो प्रीवियस चैप्टर में वैसे भी आ चुकी हैं, तो थोड़ा बहुत आप इसको देख कर जाइएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 14 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है वो है विटामिन्स और एंजाइम्स। तो विटामिन्स है 14.4 और एंजाइम्स है 14.3, इनके ऊपर भी क्रॉस लगा दीजिए। फिर बचा यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स में से जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो है ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ओलिगो का मतलब होता है जिसमें फ्यू मतलब मोनोमर यूनिट्स होती हैं, तो हमारे जो कोर्स में था वो डाइसैकेराइड्स था। तो आप डाइसैकेराइड्स के जो भी पार्ट्स हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड्स जो स्टार्च और सेलुलोज वाला पोर्शन था वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। अब उसके बाद में जो लास्ट हमारा रह गया चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, वो दोनों ही कम्प्लीटली डिलीट हो चुके हैं, तो वो हमको नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर वाइज है जो टॉपिक्स हैं, इवन जो सब टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि जो हमको नहीं पढ़ने हैं। तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि कब कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है, कब कौन सा ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से आपको आगे स्ट्रेटजी प्लान करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप अब इसी तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।